हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस आप लोग का। तो सभी के लिए राधे राधे। तो गाइस, परसों जो मैंने एक वीडियो डाली थी बबली दीदी के प्रीति के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई प्रीति, लोग कुछ प्रीति के लिए बाहर भेजना चाहते हैं कि भाई अपने पति के साथ रहे। जैसे कि मैंने बताया कि उसको गांव में अच्छा लगता रहने के लिए। तो पहले तो जिन्होंने मुझे कमेंट कराया अच्छे उनके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। मेरी बहन मेरा ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना। बहन है, भाई है, जो भी है, बहुत अच्छे उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आपने अच्छा बताया सारा कुछ, ठीक है। फिर और भाई कुछ ही लोग हैं जो फिर टप्पड़ी कर रहे हैं, कुछ मुँह पे कर रहे हैं, कुछ उन पे कर रहे हैं। एक भाई तो ये कह रहा है कि तेरे घर की है क्या बबली दीदी। तो मुझे ये समझ में ना आता उन भैया के लिए मैं क्या बोलूँ। अपने मुँह से गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि एक मैं लेडीज़ हूँ। जेंट्स के लिए हमारा कोई हक नहीं बनता गलत बोलने का, ठीक है। जो हमारे संस्कार हैं, हमारे माँ बाप ने सिखाए हैं कि भाई एक दूसरे को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर वो मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, अगर मैं उनको उल्टा बोल दूँगी तो फिर अक्लमंदी किस में रही, मेरे में रही या उनमें रही, है ना। तो कोई बात नहीं, जो उन्होंने बोला है तो मैं उनसे यही कह रही हूँ, भैया मेरे घर की हो या ना हो, आपके घर की है वो बबली दीदी, आपके घर की है। पहली बार तो आप ये बता दो कि उनसे चिढ़ क्यों रहे हो, इतना चिढ़ क्यों रहे हो। तुम कमेंट कर रहे हो मुझे कि तू बबली तेरे घर की है क्या। पहले तो अपनी लैंग्वेज सुधार लो, ठीक है। एक लेडीज़ से कैसे बात करी जाती है, और मैं इसी वजह से आई हूँ सिर्फ वीडियो पर लेके। लेडीज़ से कैसे बात करी जाती है वो चीज़ आप सुधार के बोलो, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे घर की है। अब आपको इससे क्या मतलब है कि मेरे वो घर की है या ना है। अगर एक इंसान रोड पे पिट रहा है, ठीक है, एक इंसान रोड पे पिट रहा है, कोई पीट रहा है इंसान को, और जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी रोड चलते हैं, अगर वो बेचारे उस इंसान को पीटते हैं को ना बचाएंगे, हर जगह इंसान कोई मारता कोई पीटता, तो इंसान जाते हैं ना बचाने के लिए जाते हैं ना। तो एक दूसरे के लिए इंसान बचाता है ना भाई। जो लड़ रहा है उसको भी हटाता है, और जो जिसको पीट रहा है उसको भी हटाता है, भाई तू अलग हट जा, चल अपने घर जा। तो या मतलब उनके घर के हो गए सारे लोग। जो इंसान पिट रहा है वो उनके घर का हो गया। जितने लोग चल रहे हैं दुकान पे, दुकानें हैं, जितने लोग चल रहे हैं, जो देख रहे हैं तमाशा, जो बचा रहे हैं लड़ाई को, तो वो सब घर के हो गए। घर के तो कोई भी नहीं हुआ ना भाई। वो अनजान इंसान आ रहा है और उसको कोई पीट रहा है, तो अनजानी लोग बचा रहे हैं सभी। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया कि वो मेरी घर की है या तुम मेरे घर के हो या कोई मेरे घर का है, ठीक है। एक इंसान का फर्ज होता है, अगर एक इंसान पे कोई उंगली उठा रहा है ना, उंगली उठ रही है ना गलत, तो हमारा फर्ज है कि भाई ये वो गलत नहीं है बताने का, आप लोगों का, कि भाई वो गलत नहीं है, हमारा फर्ज है बताने का। तो इसलिए मैंने बताया था, ठीक है। जितने लोग मारपीट करते हैं बाहर वाले, भाई कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। तो सब लोग चलता हुआ इंसान मार के चला जाएगा, कोई बचाएगा ही नहीं इस तरीक़ा से। वो ये सोचेगा मेरे का घर का है, ये मैं बचाऊं। अब मुझे आप लोग बताओ कि घर का होता है तभी बचाया जाता है इंसान को। अगर कोई मार रहा है किसी को और वो बचाए ना उसी को, बचा रहा है, तो वो घर का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि घर का है, घर का होता है तो भी बचाया जाता है, बाहर वाला होता है तो भी बचाया जाता है। एक जो बातें होती है, न्याय की बात होती है, और उसमें झूठ सच, जो सच होता है वही आगे आता है सामने पे। सच की हमेशा जीत रही है, झूठ का हमेशा साइड होके हो रहा है, ठीक है। जितना झूठ लोग बोलते हैं, झूठ पे तो तमाचे ही लगते हैं उनके मुंह पे, जब बात खुलती है तब।
है ना। तब तक तो वो झूठ बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है, कितना भी झूठ बोले उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और सच का हर चीज़ से वो है कि भाई एक सच बोलोगे तो तुम फ्री हो जाओगे बिल्कुल एकदम, कि हाँ भाई हमने ये बोला था, है ना। और वही सच तुम्हारा आगे तक चलेगा। और झूठ, एक इंसान झूठ बोलता है तो उसे झूठ बोलने के लिए कितने झूठ छुपाने होते हैं, कितना अगले मगले बोलना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, भाई ये मैं अपना सच रखूँ, इसे झूठ बात है सच रखूँ, तो वो कभी सच नहीं हो सकती झूठ बात, ठीक है। सच सच ही रहेगी। तो मैं उनसे यही कह रही हूँ, भैया ऐसा मत बोलो कि तू उनके घर की है। पहले तो आप अपनी लैंग्वेज सुधार लो, मतलब बहनों से कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता। आपके घर में भी बहनें होंगी, ऐसी बात नहीं होंगी जो बोल रहे हो, बेटी होंगी, शादी हो गई होगी तो बच्चे होंगे, तो अपनी थोड़ा लैंग्वेज सुधार के बोलो। एक लेडीज़ के लिए ऐसा ना बोलो, ठीक है। हमारे जो भारत में बेटियों के लिए, बहुओं के लिए ऐसा नहीं बोला जाता है, या बहनों के लिए कि तू उसके घर की है, कि तू करके हमारे यहाँ नहीं बोला जाता है ऐसे। तो पहले तो अपनी इसको सुधार लो, ठीक है। अगर जब कमेंट करा करो तो अच्छे से करा करो, सुधार के। और दूसरी बात, आप उनसे क्यों चिढ़ रहे हो? आप एक जेंट्स होके लेडीज़ से क्यों चिढ़ रहे हो? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है या क्या लिया है आपका उन्होंने, हैं? आप अगर आपको कमेंट करना है तो अच्छे कमेंट करो भैया, ऐसे कमेंट मत करो। तो आप लेडीज़ों के बीच में, लेडीज़ों की वीडियो देख देख के आप एक दूसरे को टिप्पणी कर देते हो। जो मैं सही बता रही फिर भी आप गलत बोले जा रहे हो, तो ये कहीं का वो नहीं है आपका, ठीक है। और रही उस लेडीज़ की बात, जितना को बोल रही है कि बबली की सारी ज़मीन है तो बबली ने सारा बना लिया, तो ऐसा कुछ नहीं बहन। मैं तेरे को बता दूं, बबली की इतनी सारी जगह नहीं है, और इतनी सारी जगह बबली नहीं खरीद सकती भाई। बहुत बड़ा खेत है वो, पता है कितने पैसों का बहुत बड़ा खेत है वो, जो जिन्होंने उसमें घर बनाया, उन्होंने सिर्फ अपने हिस्से में ही घर बनाया है, किसी के हिस्से में घर नहीं बनाया। वो सिर्फ हिस्सा प्रीति का पड़ा हुआ है, तो प्रीति को अभी बनाना नहीं है भाई। देखो अपने अपने उसकी बात है, उसका आदमी गवर्नमेंट सर्विस है, तो भाई उसको तो टेंशन इतनी है नहीं। जब बाहर मकान लेगी, कब लेगी, कैसे लेगी, बाहर ले सकती है वो, तो अपनी बच्चियों को पढ़ाएगी लिखाएगी। और भाई देखो, और जब भगवान चाहेगा तो अपना वो बनाएगी भी, तो इसलिए उसका हिस्सा छोड़ा गया। वो बबली दीदी का हिस्सा नहीं है। उसमें ये है कि भाई जब रह रहे हैं तो सब्जी बोएंगे, गार्डन बनाएंगे, तो वो सारे लोग यूज करते हैं उसको, तो प्रीति भी यूज करती है ना। खाली जगह पड़ी है, खाली जगह से अच्छा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने जिक्र करा था कि ये प्रीति की है तो इसमें हम गार्डन बनाएंगे। और अभी प्रीति तो बना नहीं रही, जब बनाएगी तो बना लेगी। तो भाई इसलिए उन्होंने वो जाल वाल भी लगा दिया है, क्योंकि पीछे बनाएंगे पार्किंग गाड़ी के लिए, टीन वीन डाल के, इसलिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बबली का हिस्सा, इतना बड़ा बबली का हिस्सा नहीं है। बबली ने जितना बबली दीदी का हिस्सा था उन्होंने अपने में बना लिया है घर, ठीक है। उन्होंने अपने में घर बना लिया इतने में, इतना उनका खुला है। बाकी वो प्रीति का है इतना हिस्सा, प्रीति ने भी शामिल लिया, दोनों भैया ने मिल के शामिल लिया था ये। अब मुझे ये नहीं पता कितना गज का है कितना नहीं है भाई, इतना नहीं पता मुझे, है ना। तो गाइस कल की वीडियो पर, परसों की वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो गाइस जो मैं ये देख लो कि जो मैं देखती हूँ ना वही बताती हूँ बस। मेरे को झूठ से ना बहुत नफरत है। ना मैं, आप फिर ये बोलोगे ना मैं जेठानी का पक्ष ले रही हूँ, ना मैं बबली दीदी का पक्ष ले रही हूँ, ठीक है। एक इंसान देखा जाता है कौन किस तरीका का है, कैसे नेचर का है, कैसा नहीं है, वो आप लोग भी देख रहे हो, सभी लोग देख रहे हो, उनको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, कोई ये भी नहीं भाई आज से ही देख रहे हैं, है ना। और जो बबली दीदी हैं मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि आप उनके तेती हो या आप घर के हो, कौन हो? घर की तो नहीं हूँ मैं, उनकी मेल पड़त वाली हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और मेल पड़त वाली हो या बाहर की हो या कोई हो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए गाइस। देखो उनकी जेठानी ने जो करा, मैंने उनको भी गलत नहीं बोला है, क्योंकि जैसा है इंसान ऐसा नेचर रहेगा उनका, बदल नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो उनसे क्या ही कहना, क्या ही नहीं कहना, हमें इस बात से नहीं कोई मतलब है।
हमें सिर्फ इतना है कि भाई जब बबली को बुरा बताया जा रहा है तो बबली इतनी बुरी नहीं है, बस इस बात पे मैंने बोला है आप लोगों से कि बबली इतनी बुरी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो और कर रहे हो। भाई इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, खा रहा है, और सबको मेहनत करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, सबको मेहनत करनी चाहिए, सब मेहनत करके कमाओ, अपने पैरों पे खड़े होकर कमाओ, ठीक है। तो क्या ही कहें उनके, और उन्होंने उस बोला है, वो बोल रही है कि ताला लगा रही है। अरे भाई वो ताला जब उनका सामान पड़ा, एक बात बताइए गाइस, जब आपके घर में अगर आपको घर खाली करना हो और आपके रूम में सामान रखा हो, भाई कुछ कैसा भी हो, तो आप खुला छोड़ जाओगे? नहीं छोड़ोगे ना। और वो ही ताला लगाने के लिए माँ जी ने ही बोला है, मैं उनको बता दूं जो लेडीज़ वीडियो बना रही बोल रही है, ताला लगाने के लिए माँ जी ने ही बोला था कि इस रूम का ताला लगा जाए, क्योंकि मैं भी इधर उधर रहती हूँ और ये ऊपर जो रहती है वो जिठानी जो बहू, वो भी इधर उधर अपना ऊपर ही रहती है, नीचे का ध्यान नहीं देती है। तो भाई अपने कमरे का ताला लगा जाओ, क्योंकि मैं यूज नहीं करती उस कमरे को। तो माँ जी तो यूज नहीं करती है कमरे को, माँ जी तो सिर्फ बरामदे को और एक कमरा खाली पड़ा उसे यूज करती है, तो यूज ही नहीं करती, इतना बड़ा लंबा चौड़ा घर है उनके लिए तो। और जिठानी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो ऊपर रहती है। तो भाई इसलिए इंसान ताला लगा के आया है। अब उस घर में भी वो जाएंगी, दीपावली की सफाई होगी, बोल रही है दीपावली की सफाई करनी है, तो जाएंगी दोनों, प्रीति और वो दोनों ही जाएंगी सफाई करने के लिए अपने अपने रूम की। दोनों के रूम है, वहाँ पे दोनों का सामान पड़ा है अभी, तो अपने अपने रूम की सफाई करने के लिए जाएंगी। अब दीपावली से पहले बोल रही है जाएंगे उस घर में भी सफाई करके आएंगे, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो लेके आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है, इसलिए वो सामान नहीं ला रही है, इसलिए उन्होंने वहाँ का ताला लगा रखा है। और ताला लगाना तो गाइस कोई इसमें बुरी बात नहीं है भाई। जब देखो जिठानी बोलती नहीं है, छालती नहीं है, तो देखो अगर कोई चीज़ निकल गई तो किसका नाम लेंगे? माँ जी का थोड़ा ना नाम लेंगे कि भैया सास ने चुरा ली है चीज़। सास तो किसी की चीज़ नहीं चुराती है ना। सास ससुर किसी की नहीं चुराती, बहू बेटा की सबकी चीज़ है, सुगना के ही रखते हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कैसा भी हो। सास ससुर एक ऐसी चीज़ है कि भाई सबका सुगना के रख देते हैं कि ये मेरी बहू का, ये मेरे बेटे का, चलो ये उसका वो उसका, ऐसे रख देते हैं। अब भाई जब जिठानी की तो बात अलग होती है, जब वो बोलती नहीं चालती नहीं है और उन्होंने वो रखा है थोड़ा अपना विवाद जैसे भी है, तो भाई कोई भी भरोसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा गाइस। ताला सभी लगा के आएंगे, और माँ जी ने ही बोला था ताला लगाने के लिए कि भाई इसका ताला लगा जाए, मुझे ज़रूरत है नहीं इसमें कमरे की, जो खुला पड़ा उसमें उसकी ज़रूरत है बस मुझे, तो वो खुला पड़ा हुआ। तो गाइस ऐसा बोलें, और ऐसा बोले भैया, आप लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, अगर फिर आप मेरी वीडियो देखोगे तो फिर मैं आपके लिए बोल रही हूँ, प्लीज़ ऐसा ना बोलो किसी बहन के लिए, किसी उसके लिए भाई। अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, और हमें भी बहुत दुख होता है अगर मैं आपको गलत बोलूँगी, आप फिर मेरी वीडियो देखोगे तो फिर आपको भी दुख होगा। तो मैं इसलिए अपनी मुँह गंदा नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि जो मेरे संस्कार मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे दिए हैं मुझे, कि अगर दूसरा हमें गलत बोल रहा है तो हमें गलत नहीं बोलना, उसका न्याय भगवान देखेगा, वो करेगा, और जल्दी ही कर देता है, तैड़ पैड़ हो जाता है उसका न्याय। अगर आप भी गलत बोल रहे हो मेरे से, मैं भी आपको गलत बोलूँगी तो भगवान न्याय नहीं करेगा, है ना। और जब सर से ऊपर पानी अगर नीचे आ जाएगा तो फिर तो बोलना ही पड़ेगा, फिर तो भगवान भी कह देते हैं जब भाई सर पिट रहा है तो फिर तो कहना ही चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ किसी से भी ज़्यादा, ठीक है। इतना ही है जितना मुझे अपना काम करना है और आप लोगों के लिए बताना है, तो इसलिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीति जाना नहीं चाहती, प्रीति भाई जब उसका मन होगा तब जाएगी, कब मन होगा तब जाएगी, नहीं मन होगा नहीं जाएगी, उसमें आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते और हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं भेज सकते और आप भी नहीं भेज सकते, है ना। और उस लेडीज़ के लिए बताऊँ जितना वो टप्पड़ी मचा रही है कि बबली के साथ नहीं रहना चाहिए प्रीति को, और प्रीति है कहीं ना कहीं प्रीति को भी लालच है, प्रीति के बच्चे गाड़ी में बैठते इसलिए प्रीति को लालच है, और प्रीति भी घूमने जाती गाड़ी में बैठ के, इसलिए प्रीति अपनी जेठानी के पीछे चल रही है, और नहीं तो इसको क्या लालच है, ये अलग नहीं रह सकती है, इससे जेठानी से अलग रह ले वे, बोल दे वे दीदी मैं अलग रहूँगी, और माता पिता की सेवा करे, माता पिता के पास रहे, और इसको तो माता पिता के पास ही रहना चाहिए, है ना। और क्या क्या बोल रही हो कि इसको मज़े आ रहे हैं गाड़ी में बैठने के, गाड़ी में जब मर्जी चल देती है, बच्चों को इसके जेठ पाल रहा है। तो मैं उनको बता दूं आंटी जी, बच्चों को जेठ नहीं पाल रहा है उनके को,
भाई बच्चे तो भगवान पाल रहा है, बच्चों को तो भगवान पाल रहा है, और उसके पापा कमा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, ठीक है। और भाई रही उनकी बातों को, बच्चों को प्यार करते हैं सुनील भैया, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों को, सभी अपने बच्चों को से ज़्यादा उनके बच्चों को प्यार करते हैं, नंदिनी और उसको, नंदू को, आरुषु को, रिको बच्चों को करते हैं, हर चीज़ ला के देते हैं, हर चीज़ वो करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब उनके घर के बच्चे हैं शुरू से उनके पास रहे हैं, तो शुरू से ही वो पूरी फैमिली गाड़ी में जाती है आती है। और प्रीति की तो कोई लड़ाई नहीं है, तो प्रीति की कोई लड़ाई नहीं है, जेठानी थे तो प्रीति वहाँ जाके रह गए, जेठानी से बोले चाले, तो आप ही बुलवाओगे क्या जेठानी से? आपको पता है आंटी जी के प्रीति की लड़ाई है जेठानी से कि नहीं है? अगर प्रीति का भी तो उसने हिस्सा मारा है, जेठानी ने प्रीति का भी तो हिस्सा मारा, तो प्रीति कैसे उससे बोल लेगी? प्रीति कैसे वहाँ रहेगी, ये बताइए आप लोग। भाई वो भी नहीं रहेगी, वो भी तो यही सोच रही है कि मेरा भी तो हिस्सा है, मैं क्यों रहूँ जाके, मेरा भी तो हिस्सा मारा उन्होंने, मैं क्यों बात करूँ जाके, हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब अपने अपने उस पर रहते हैं। और प्रीति को भाई जब वो शुरू से उनके साथ नहीं रही है, नहीं इतना उनके साथ में देखा है रहा है, और इनके साथ रही है बबली दीदी के साथ, तो जिसके साथ इंसान रहता है ना उसी के साथ राजी रहता है रहने को। और गाड़ी की तो ये कह लो कि भाई जब गाड़ी है, जब इंसान सारा जा रहे हैं घूमने फिरने जाते तो क्या प्रीति नहीं जाएगी? हैं? कितना काम करती प्रीति सबसे ज़्यादा काम करती है, बबली दीदी से ज़्यादा भी काम करती है, वो ऊपर का करती है, वो घर का करती है, सारा काम करती है। जब उनको काम कुछ नहीं खल रहा तो आप लोगों को क्यों खल रहा है? भाई जब वो उनसे बना के रख रही है तो अच्छी बात है, बना के रख रही है। वो उसकी बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अरविंद भैया तो रहते नहीं है, बच्चों को लाना, ट्यूशन छोड़ना, करना, ये सब सुनील भैया ही करते हैं ना, और तो कोई नहीं करता ना। ये कि भाई प्रीति जा रही हो छोड़ने बच्चों को, ये प्रीति लेके आ रही हो, ऐसा भी नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं तो इंसान सोच के चलता है ना, सब इंसान सोच के चलते हैं गाइस, कि भाई अगर मैं घर रहूँगी, अलग रहूँगी इनसे, तो फिर मेरे बच्चों को कौन छोड़ेगा, बच्चों को कौन लाएगा, इतना फिर प्यार भी नहीं करेगा कोई, है ना। तो ये सब चीज़ सोचनी होती है एक लेडीज़ को, जब पति उसके पास में नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो ये सब चीज़ सोचनी होती है उसको। तो भाई क्यों ना वो अपने जेठानी में अपना मिल के रहे, मिल के चले अपने, है ना। तो क्या परेशानी है, पहले से ही वो मिल के चली है प्रीति तो उनके साथ में, आज वो नई बात थोड़ा नहीं। तो और माँ जी ने भी बोल दिया, और प्रीति को भी बोल दिया था, जहाँ तेरे को अच्छा लगे वहाँ रहे भाई, जहाँ तेरे बच्चे खुश रहे वहाँ रहे। जहाँ उसके बच्चे खुश रहेंगे, जहाँ उसके बच्चों को प्यार मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, वहीं तो रहेगी वो भी, और कहीं अलग थोड़ा ना रह जाएगी। तो गाइस ऐसा ना बोलें और ऐसे कमेंट ना करें भाई, ऐसे कमेंट करते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा अच्छे भी कमेंट लिख दिया करो। उसी हाथों से तुम टाइम लगाते 10-15 मिनट कमेंट लिखने में, उन्हीं हाथों से तुम अच्छा लिख दो तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो भाई अच्छे कमेंट करो भाई, तो अच्छा लगेगा, ऐसे कमेंट ना करो। और उन आंटी जी को बोलूँगी, आंटी जी यहाँ पे ऐसे अगवासी मत फैलाओ, बार बार ये वही प्रीति के ऊपर ये चर्चा, बबली के ऊपर ये चर्चा का, फलाने के ऊपर ये चर्चा का, उसके ऊपर ये चर्चा, ऐसे मत करो। देखो भाई उनका घर है, वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। और अच्छी बात है, चलो एक से नई बातें कर रही है भाई, अपना दोनों मिल के चल रही है, मिल के तो दोनों काफ़ी टाइम से ही चल रही है, आज से नहीं चल रही है, ठीक है। तो बस मेरा बताने का यही था कि थैंक यू जिन्होंने अच्छे मुझे कमेंट करे। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मुझे बताते रहिए, है ना, कि मैं अच्छा बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ। भाई जो मैंने आँखों से देखा वो मैंने बताया, ये नहीं है मैं जेठानी की भी झूठ नहीं बोलूँगी। जो मैं जेठानी की भी वीडियो देखती हूँ, हाँ ठीक है, वो अपनी वीडियो बना रही है, अपना काम करती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है किसी से, सिर्फ अपना घर का काम दिखाती है वो, बस अपना दिखाती है और अपनी बाकी बेटी है बस। तो भाई तो हम उनके बारे में भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोले हम उनके बारे में कुछ? भाई जो गलती होगी तो वो देखेंगे दोनों। पर हाँ ये है कि सब लोग ज़्यादा परेशान, जो बबली दीदी को बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो चालू है, वो फलाना, वो ढहका है, तो इतना भी नहीं है चालू, इतना भी गलत नहीं है। बड़ी वाली जो है इतनी भी सीधी नहीं दिख रही जो आप लोगों को, कि जो सोच रहे हो तुम लोग,
बड़ी वाली जो जैसा इंसान शक्ल से मासूम होता है ना, वो टेढ़ा भी बहुत होता है, इस बात का भी ध्यान रख लेना। और जो छटपट वाला इंसान होता है ना, झटपट झटपट बोल देता है तुरंत ही, और वो दिल से सारी बातों को बोल देता है, वो पीछे के लिए नहीं रखता है, बुराई करने के लिए। तो जो सामने नहीं बोलता, मासूम चेहरा सा दिखाता है, वो एक नागिन की तरह होता है अंदर से, के जैसे नागिन नहीं डस लेती, इस तरीक़ा से ऐसा होती नहीं नागिन, चुप रहती है, कुछ बोलेगी नहीं, जब वो एकदम आएगा तो डस जाएगी एकदम आके, अचानक से डसेगी तो वो वाला हिसाब है उनकी जिठानी का, आपने देखा नहीं है अभी, ठीक है। इंसान शक्ल से ही पहचान लेता है। तो मेरा तो भाई कहने का फ़र्ज है, अब आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर ठीक है मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। तो मुझे क्या करना है ये बताओ। मैं जो देखती हूँ मैं वो बताऊँगी ज़रूर, जो देखूँगी वही बताऊँगी मैं, ठीक है। और आपको अच्छे अच्छे कमेंट करने तो कर देना, ना करने तो कोई बात नहीं, मत करना, ठीक है। एक इंसान की वो होती है, हद होती है हर चीज़ की, एक ही इंसान को बुरा बताते रहो। मैंने आज तक उनकी जिठानी को कभी भी बुरा नहीं बताया, कभी भी बुरा नहीं बताया। जो भी बात दिखाई है बताई, बस सिर्फ वो ही बताया मैंने, सिर्फ जो देखा, पर मैंने उनको बुरा नहीं बताया कभी भी। अपने इस मुँह से ना कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सदा किसी को इसी ज़मीन पर नहीं रहना, सबको छोड़ के जाना एक दिन दुनिया, और सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। जितना धन दौलत फलाना ढेका जो भी है जोड़ना, सब यहीं रह जाएगा। एक हमारी सोच होती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास बस एक छत हो भगवान की, और छत दे दे भगवान, 2 रोटी दे दे, 2 कपड़ा दे दे, और मत दे कुछ भी, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहे, बस इतना ही चाहिए हमें। हमें गाड़ी बंगला से कोई हमें इतना लगाव नहीं है कि हमें गाड़ी बंगला ही चाहिए। अरे गाड़ी ओला उतेरी है, ओला करो और चले जाओ, आजकल तो तुरंत गाड़ी आ जाती है दरवाजे पर, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। जितना भगवान ने दिया इतना में खुश रहना चाहिए। किसी को ज़्यादा दे दिया भाई वो ज़्यादा में खुश है, किसी को कम दे दिया तो वो कम में खुश है, पर खुश रहना चाहिए गाइस ज़िंदगी में। कुछ नहीं रखा, दुख लेके और बीमारी बढ़ाओ। तो चलो जी, मेरी बातें आपसे बहुत हो गई। और आज मैंने धोए बाल, और आज कई दिन में बाल धोए मैंने, कम से कम 8 दिन हो गए, पानी नहीं आया था जब से, तो फिर बाल आज धोए मैंने। और इतना दुख रहे हैं, टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, इतने टूट चुके हैं, बहुत सारे बाल टूटे, मेरा बहुत हल्के हो गए हैं बाल गाइस। चलो जी, अब बगैर तेल के में कराया नहीं जाता। अभी थोड़ा मैं सुखा रही हूँ, तो पंखे में सुखा लूँ बालों को, गीले बांधे नहीं जाएंगे, फिर एकदम चिपक जाएंगे। चलो गाइस, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो मेरी शेयर कर देना, ठीक है। बेल आइकन दबा देना। फिर मिलेंगे अच्छे से में और नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे भाई, मैं तुम्ही को बोल रही हूँ, कमेंट करो तो अच्छे अच्छे करना भाई, अपनी बहन समझ के अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, है ना। ऐसे गलत कमेंट मत करा करो कि तू गई है कि वहाँ देखने के, तेरी घर की है क्या वो, भाई ऐसा मत बोलो। सब जो अच्छा बोलता है ना मुँह से, वो सब घर के ही हो जाते हैं गाइस। और भाई देखो, आप इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, ये सब घर के ही थोड़ू ना है, ये भी तो। और जब सब बोलते हैं, बातें करते हैं, सब अपनी हम बात शेयर करते हैं आप लोगों के सामने, तो घर के ही सब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना बोलो, और ऐसा ना बोलो, मतलब किसी के लिए भी नहीं बोलना, ठीक है। और जो भी बात है आप मुँह से वैसे बता सकते हो कि हाँ ये आप गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या ये आप गलत दिखा रही हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप। पर ये नहीं डायरेक्ट एकदम लिख दो कि भाई तू इसके घर की है क्या, तेरे को ज़्यादा परेशानी है क्या। अरे परेशानी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, और परेशानी भी है। जो एक इंसान के पीछे पड़ जाता है ना, गलत बोलने पे ही, तो 4 इंसान आवाज़ उठाते ही हैं फिर, ठीक है। गलत सॉरी, अभी तक ऐसा हो रहा बिल्कुल एकदम खांसी से, और ऐसा परेशानी से में हो रहा, क्या करेगा ऐसे। चलो जी, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना फिर से। और मैं इसी टॉपिक पे आई हूँ फिर से बताने को कि भाई ऐसा नहीं है कुछ भी, जैसे जैसे लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। और फिर मेरी यूट्यूब फैमिली मस्त रहना, आप लोग भी, और हम भी मस्त है। फिर मिलेंगे अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तो बताना आप लोग मेरी बातें आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, अच्छी लगती है, ख़राब लगती है, ज़रूर बताना। मेरी बहन हो तो बहन बताएं, भाई हो तो भाई बताएं, जो भी है, जो ब्लॉग देखते हैं सब बताना मुझे कमेंट में। मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, ख़राब लगती हैं क्या, या मीठी मीठी बातें लगती हैं, या कड़वी बातें लगती हैं। कड़वी तो गाइस कभी कभी बोलती जो गुस्सा आता है, नहीं तो सोचते हैं हमेशा मिठाई पर निकले,
मुँह से तो चलो जी, सभी के लिए राधे राधे।